देखो सब बच्चे ध्यान दीजिए, हम लोगों ने लॉग के बारे में सीखा, काफी डिटेल से सीखा। एक बात जो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराऊंगा, पुरानी बात जो मैंने पढ़ाई हुई है और उसका बहुत जगह पर यूज है। देखो क्या होता है, मैंने आपको मॉडुलस के ग्राफ बनाना सिखाया था। जब मैंने आपको मॉड पढ़ाया था तो मॉड पढ़ाने के साथ साथ मैंने आपको मॉडुलस के कुछ ग्राफ बनाना सिखाया था। देखो ध्यान दो, उन ग्राफ को एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो ऐसा था, मान लो y बराबर एफ एक्स, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स एक ग्राफ है, और मान लो वो ग्राफ ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया ये ग्राफ ऐसे करके, ये मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। मान लो ये y इक्वल टू एफ एक्स एक ग्राफ है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये मान लिया मैंने, गिवन है, मतलब ये जो ग्राफ है ये मान लो दिया गया है, गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स। अब देखो, अगर हमें y इक्वल टू मॉड एफ एस का ग्राफ चाहिए, ये ग्राफ दिया गया है, इसकी हेल्प से हमें मॉड एफ एस का ग्राफ बनाना है। देखो एक मेथड जो मैंने आपको पहले बताया था, क्या तरीका होता है। देखो देखो जैसे जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है वो वैसा ही बनेगा, लेकिन जो x एक्सिस के नीचे है उसका इमेज ऊपर आ जाएगा, ठीक। जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, देखो ये वाला ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, ये ऐसा ही बनेगा, है ना। जो x एक्सिस के नीचे है उसका इमेज ऊपर आ जाएगा, देखो ये ऐसे करके। इसी प्रकार यहाँ भी देखो, ये ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, इसका इमेज ऊपर आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये ऐसे करके, ये -1। और जो x एक्सिस के ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, ऐसे करके ये, है ना। जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो x एक्सिस के नीचे है उसका इमेज ऊपर आ जाएगा। यहाँ भी देखो, ये ग्राफ x एक्सिस के नीचे था, इसका इमेज ऊपर आ गया, जो x एक्सिस के ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है ना। जब हम पूरे फंक्शन पे मॉड लगाएंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट हर जगह हमको यूज करना पड़ेगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे है उसका इमेज ऊपर चला जाएगा। देखो अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर हमें ग्राफ बनाना हो f ऑफ मॉड x का, मतलब x पर मॉड लगा दिया जाए, है ना। मॉड सिर्फ x पर लगा दिया जाए, देखो तब क्या होगा। अब देखो क्या होगा, सब बच्चे ध्यान दो, जो ग्राफ ओरिजिन के राइट में है, देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट में जो भी ग्राफ है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, मतलब ऐसे करके, ये देखो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, है ना। ओरिजिन के राइट वाला ग्राफ वैसे का वैसा ही रहेगा। ओरिजिन के लेफ्ट वाला ग्राफ मिटा दो, ओरिजिन के लेफ्ट वाला ग्राफ भूल जाओ, और राइट का इमेज लेफ्ट में बना दो। मतलब देखो ये बनाया, ये ऐसे आएगा और ऐसे, ये हो गया -1 और ये क्या हो गया बोलो, -2 हो गया, है ना। ओरिजिन के राइट वाला जो ग्राफ है वो वैसे का वैसा ही बनेगा। ओरिजिन के लेफ्ट वाला ग्राफ हटा दो और जो राइट में बनाया है उसी का इमेज लेफ्ट में बना दो। ये तरीका होता है जब x पर मॉड लग जाए तब, ठीक। तीसरा देखो एक और कॉन्सेप्ट होता है, मॉड y बराबर एफ एक्स, मतलब अगर y पर मॉड लग जाए। देखो अगर y पर मॉड लग जाए तब क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, अगर y पर मॉड लगे, जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है उसको बनाओ, है ना। जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है उसको बनाओ, जो x एक्सिस के नीचे है उसको नहीं बनाओ, है ना। जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है उसको बनाओ, ये है x एक्सिस पूरा, ये पूरा x एक्सिस है, तो x एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ बनाओ, जो नीचे उसको नहीं बनाओ, और जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बनाया है उसका इमेज नीचे बनाओ, है ना। जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बनाया है उसका इमेज नीचे बनाओ, ये -2, ये -1, देखो इसका इमेज नीचे बनाओ, है ना। जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है उसको बनाओ, जो x एक्सिस के नीचे है उसको नहीं बनाओ, और जो x एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ है उसी का इमेज नीचे बनाओ, है ना। ये तरीका तब है जब y पर मॉड लग जाए तब, ठीक बात है। तो अच्छा एक कॉन्सेप्ट देखो और भी है, अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए f ऑफ माइनस मॉड x हो जाए, माइनस मॉड x, मतलब मॉड x के आगे माइनस लग जाए। देखो अब क्या होता है,
अब देखो करना ये होगा, जो ओरिजिन के लेफ्ट वाला ग्राफ है उसको बनाएंगे। देखो ये जो ग्राफ ओरिजिन के लेफ्ट वाला है उसको बनाएंगे। देखो जब x पर मॉड लगा था तो क्या किया था, ओरिजिन के राइट वाला ग्राफ बनाया था, उसका इमेज लेफ्ट ने बनाया था। अब मॉड x के आगे माइनस भी लग जाए तो क्या करना होगा, देखो ओरिजिन के लेफ्ट वाला ग्राफ बनाएंगे। जो ग्राफ देखो ओरिजिन के लेफ्ट है हम उसको बनाएंगे। अब इसी का इमेज राइट में बनाएंगे। देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये हो गया 1 और ये क्या हो गया बोलो 2, है ना। तो जब मॉड x आएगा और उसके आगे माइनस आएगा तो ओरिजिन के लेफ्ट वाला ग्राफ बनाएंगे और उसी का इमेज राइट में बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बस रिवाइज कराया, है ना, जिससे अगर आप भूल गए हो तो आपको याद आ जाएगा। देखो वो इसलिए कि जैसे हम लॉग के ग्राफ बना रहे हैं। अब जब हम लॉग के ग्राफ बना रहे हैं तो वहां पर हमें कई बार मॉड लगाना पड़ता है फंक्शन पर। तो जब फंक्शन पर मॉड लगाना पड़ता है तो उसमें ये कॉन्सेप्ट हमारे देखो दोबारा काम आते हैं। ठीक है, देखो बताता हूं मैं आपको भी यहां पर ध्यान से। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो हमने ग्राफ बनाया y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई का, ई मतलब 1 से बड़ा बेस। तो देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे बनता है। ये मान लो अपना पॉइंट 1,0 है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये है ओरिजिन। ठीक, तो ये ग्राफ बना y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई का। देखो अब अगर हमें ग्राफ चाहिए है मॉड ऑफ लॉग एक्स बेस ई का, पूरे पर मॉड लगाया। देखो जब पूरे पर मॉड लगाया देखो क्या होगा, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है वो वही रहेगा, है ना। पूरे पर मॉड लगाया, पूरे फंक्शन पर मॉड लगाया, तो जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है वही रहेगा। और हाँ, जो एक्स एक्सिस के नीचे है देखो ये वाला ग्राफ, इसका इमेज ऊपर बन जाएगा ऐसे करके। जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है एग्जैक्टली वैसा ग्राफ ऊपर बन जाएगा। मतलब जो हमारा ग्राफ बनेगा देखो अब वो ऐसे करके ये बनेगा, ये वाला ग्राफ देखो ऐसे करके यहाँ ये वाला पॉइंट अपना फिर से क्या हो जाएगा बोलो 1,0 हो जाएगा। ध्यान दो, ठीक। जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है वो वैसे ही बनेगा और जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसका मिरर इमेज हम लोग ऊपर बना देंगे। देखो ये इसका मिरर इमेज जो हमने ऊपर बनाया तो एग्जैक्टली ये कुछ इस तरीके का ग्राफ हमको दिखाई देगा। ठीक, अच्छा अब देखो ध्यान दो, जैसे अब मॉड लगाया, अब देखो क्या होगा, ये जो फंक्शन बना है देखो ध्यान दो, अब जो फंक्शन बना है इस फंक्शन का देखो रेंज बदल गया। जैसे इसका y जो था वो निगेटिव भी था पॉजिटिव भी था, है ना, इसको मिटा देते हैं। इसका y निगेटिव भी था पॉजिटिव भी था, लेकिन देखो इस फंक्शन का जो y है वो सिर्फ पॉजिटिव है। मतलब इसका जो रेंज है ये हो गया क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। रेंज का मतलब y की वैल्यू, तो जो y की वैल्यू है वो कहाँ आ गई बोलो 0 से इंफिनिटी। ठीक, अब जैसे मान लो अगर हमें log ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाना था, log ऑफ मॉड x का, देखो अब क्या करेंगे। अब देखो इसका तरीका ये होगा, जो ग्राफ ओरिजिन के राइट में है ना, जो ग्राफ ओरिजिन के राइट में है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। जो ग्राफ ओरिजिन के राइट में है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। जो ग्राफ ओरिजिन के राइट में है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक, अब देखो ओरिजिन के लेफ्ट में इसका इमेज बन जाएगा, है ना। ओरिजिन के राइट वाला ग्राफ बनाया, अब देखो लेफ्ट में तो यहाँ कुछ है नहीं जो उसको हटाना पड़े। अगर लेफ्ट में होता तो उसको हटा करके राइट का इमेज बनाते, लेकिन यहाँ लेफ्ट में कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। जो ओरिजिन के राइट में बना है देखो इसी का इमेज कहाँ बना देंगे, ओरिजिन के लेफ्ट में। तो क्या हो गया बोलो -1,0 हो गया। ध्यान दो, ठीक, -1,0। ठीक है, लॉग मॉड एक्स ओरिजिन के राइट में ग्राफ बनेगा, उसी का इमेज कहाँ बन जाएगा बोलो लेफ्ट में। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो अगर हमें ग्राफ चाहिए मॉड y बराबर log x का,
मान लो ये ग्राफ चाहिए हमको, मॉड y बराबर log x। अब देखो क्या होगा, अब देखो एक बात और ध्यान दो यहाँ पर, जैसे इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन में देखो जो हमारा x है वो पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, ओरिजिन के राइट में भी ग्राफ है, ओरिजिन के लेफ्ट। कई बार डोमेन हम ग्राफ को देखकर भी निकाल सकते हैं भाई, ग्राफ x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए है, x एक्सिस पर कहाँ कहाँ ग्राफ है ये उसका डोमेन, और y एक्सिस पर कहाँ कहाँ ग्राफ है ये उसका रेंज। सिंपल सी बात, ठीक। तो x और y हम ग्राफ से भी देख सकते हैं। अब देखो क्या हुआ, ओरिजिन पर राइट में भी ग्राफ है, लेफ्ट में भी ग्राफ है, मतलब इस फंक्शन का जो x है वो है माइनस इंफिनिटी से 0 और यूनियन 0 से इंफिनिटी, है ना। 0 को शामिल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 0 पर फंक्शन अभी भी कहाँ हो रहा है, देखो माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, मतलब 0 पर फंक्शन अभी भी अनडिफाइंड है, तो 0 डोमेन में नहीं आएगा। 0 के राइट वाले पॉइंट आएंगे और 0 के लेफ्ट वाले पॉइंट भी आएंगे, तो देखो ये इसका डोमेन हुआ। रेंज की बात करें y, देखो y निगेटिव भी है y पॉजिटिव भी है ना, y जो है वो निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो इसका मतलब इसका जो y हो गया वो हो गया माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। y का मतलब रेंज और x का मतलब हो गया डोमेन। याद कर लीजिए इन बातों को। तो हम डोमेन और रेंज ग्राफ को देख कर भी निकाल सकते हैं कि भाई x एक्सिस पर राइट में जाएंगे तो देखो ग्राफ है, लेफ्ट में जाएंगे तब भी ग्राफ है, तो डोमेन में राइट लेफ्ट दोनों के पॉइंट है। y एक्सिस पर देखो निगेटिव में भी ग्राफ है पॉजिटिव में भी ग्राफ है, तो y की वैल्यू देखो यहाँ पर ये आ गई। ध्यान दीजिए। अब जैसे मॉड y का ग्राफ बनाए, मॉड y इक्वल टू log x, तो क्या होगा, इसका मेथड क्या होता है, जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है ऐसे, है ना, वो बनेगा। जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है वो बनेगा, x एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ नहीं बनेगा, है ना। x एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ नहीं बनेगा, x एक्सिस के ऊपर का ग्राफ बनेगा, और इसी का इमेज देखो नीचे भी आएगा ऐसे करके, ये वाला पॉइंट है 1,0, है ना। x एक्सिस के ऊपर का ग्राफ बनेगा, x एक्सिस के नीचे का ग्राफ नहीं बनेगा। जो x एक्सिस के ऊपर बना है उसी का इमेज कहाँ आ जाएगा, बोलो नीचे। तो ये ग्राफ हो गया किसका, बोलो मॉड y बराबर log। एक्चुअली होता क्या, देखो जब y पर मॉड लग जाता है ना तो एक्चुअली ये फंक्शन नहीं रहता, क्योंकि इसमें x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू आती हैं। तो जब फंक्शन नहीं रहता तो इसलिए उसकी डोमेन रेंज की बात नहीं की जा सकती, हालांकि कर भी सकते हैं, है ना। अब जैसे डोमेन और रेंज जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ फंक्शन के लिए डिफाइन है। अब मान लो हम जो फंक्शन नहीं है उनमें भी डोमेन रेंज की बात कर सकते हैं वैसे, क्योंकि x का मतलब क्या हो गया डोमेन, y का मतलब हो गया रेंज, लेकिन जनरली डोमेन और रेंज कॉन्सेप्ट फंक्शन के लिए डिफाइन है ना। अब वैसे मॉड y लग गया, अब मॉड y लग गया तो ये फंक्शन नहीं रह गया, क्योंकि जब आप x की देखो, वैसे भी ध्यान दो ग्राफ में भी देखो, अगर आप x की एक वैल्यू लो, मान लो आपने x की एक वैल्यू ली तो करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू y की हो गई, और एक वैल्यू देखो ये y हो गया, x की एक वैल्यू के लिए 2 y हो गए, है ना। तो इसलिए एक्चुअली ये फंक्शन नहीं रह गया, और जब फंक्शन नहीं रह गया तो कायदे में तो डोमेन रेंज की बात नहीं करनी चाहिए, फिर भी अगर कोई करे तो कर सकता है, इतना कुछ गलत भी उसमें नहीं है ना। अब देखो x का मतलब डोमेन, है ना, तो इसका देखो डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू देखो 1 से ज्यादा हो गई, ये डोमेन है। y निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो रेंज पूरा हो गया, निगेटिव भी पॉजिटिव भी, है ना। और x क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया, देखो 1 से ज्यादा हो गया, है ना। तो ध्यान रखना इस बात को, मॉड y लगता है तो वो फंक्शन नहीं रहता है। कायदा तो ये कहता है जो फंक्शन नहीं है उसके डोमेन रेंज की बात नहीं करना चाहिए, फिर भी चाहे तो कर सकते हैं, उसमें इतना कुछ गलत भी नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये हम लोगों ने लॉग में मॉड का यूज करके ग्राफ को बनाया, ठीक। अब हम लोग इसके बाद और भी कुछ नई बातें सीखेंगे, इसको जरा सा बच्चे नोट करिए ध्यान से।